ये धागा, ये एक सुरक्षा कवच है। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को बांधा जाता है, उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए। हाँ तो मैं ये तुम्हारे हाथों पर बांधना चाहता हूँ। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि ये धागा दुल्हन के हाथ पर बांधते हैं, तो फिर मेरे हाथ पर क्यों? अच्छा, क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। और अगर वाकई में ये सुरक्षा कवच है तो ये हर रिश्ते की रक्षा करेगा। बांधू मैं? अच्छा, जितना बबल के लिए उसकी होने वाली दुल्हन खास है ना, उतनी उसकी दोस्त भी खास है। इसीलिए वो तुझे ये धागा बांधना चाहता है। छोरा, बांध दे। लाओ, अपना हाथ आगे करो। छोरी, बंधवा ले। चलो भाई, संगीत तो बहुत बढ़िया हो गया, अब शादी की तैयारी करते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ, चलो 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 चलो। ये धागा बांधने में आपने बहुत देर कर दी बब्बल जी। दोस्ती के नाम से ये धागा बांधा, लेकिन दोस्ती खत्म होने के बाद अब मैं आपसे प्यार करती हूँ, और उस प्यार को तो पहले ही किसी की नजर लग चुकी है। अब ये धागा किसी काम का नहीं है, इसका टूट जाना ही अच्छा है। ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा, ये धागा मैंने इतने प्यार से बांधा, तुम इसे तोड़ रही हो? अच्छा, कम से कम मेरी शादी तक तो रुक जाती, वरना देखो मेरी शादी में कुछ अपशगुन हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो मेरी? इस धागे का आपकी शादी से क्या लेना देना? इसके टूटने से ऐसा कौन सा अपशगुन होने वाला है? मैं नहीं जानता। अच्छा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, और शादी की हर रस्म में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये धागा कोई मामूली धागा नहीं है। अच्छा, ये धागा तुम्हारे और मेरे रिश्ते की पहचान है, और जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई पे बंधा है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा मुझे अपने आसपास महसूस करती रहोगी। और हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज तुमने संगीत में 4 चांद लगा दिए। तुमने मेरे संगीत को यादगार बना दिया यार। बस इसी तरह तुम्हें मेरे हर रस्म में शामिल होना है, ठीक है? अब मैं चलता हूं, बाकी की तैयारी भी कर। बब्बल जी,
पूछना था आपसे। कल तक तो आप कह रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर आज अचानक आप किसी और से कैसे शादी कर रहे हैं? क्या अब आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं रहा? नहीं इच्छा, वो इच्छा मैंने कितनी बार तुमसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी हाँ नहीं की। इच्छा, मैं कब तक इस तरह जबरदस्ती तुम पर अपना प्यार थोपता रहता? मुझे लगा अब शायद आगे बढ़ जाना चाहिए। हम प्रेमी नहीं बन पाए, पति पत्नी नहीं बन पाए, लेकिन हम दोस्त तो हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरे लिए हमारी ये दोस्ती उससे भी ज्यादा मायने रखती है। अगर मैं आपसे कहती कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी कर लेते? इच्छा, मैं भी वही चाहता था, लेकिन शायद मैं भी वही चाहती थी, हमेशा चाहती थी। बल्कि मैं आपसे कहने भी आई थी, लेकिन कह नहीं पाई। थोड़ी देर हो गई बब्बर जी, तब तक आपकी शादी तय हो चुकी थी। हाँ बब्बर जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उतना ही जितना आप मुझसे करते हैं, बस मैं आज तक कह नहीं पाई। आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैं आपकी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकती। आप ये शादी नहीं रोक सकते क्या? अच्छा, मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं अपने दिल में क्या महसूस कर रहा हूं। इच्छा, मैं कैसे रोक दूं इस शादी को? मैं क्या जवाब दूं उस लड़की को? इच्छा, तुम क्या चाहती हो? जो आज तक तुम मेरे साथ करती आ रही हो, मैं वो सब चाहत के साथ कर दूं? नहीं इच्छा, ये हाँ और ना का खेल मुझसे नहीं होगा। प्लीज तुम बस इतना समझ लो कि अगर ये शादी रुक गई, तुम्हारे बब्बल जी की जिंदगी रुक जाएगी। प्लीज, सॉरी इच्छा। रुकिए बब्बल जी, अब क्या है इच्छा? आप ऐसे नहीं जा सकते। बब्बल जी, मुझे उस लड़की से मिलना है। मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी हूर परी आ गई है जो आप सब कुछ भूलकर उसके पीछे बावले हुए जा रहे हैं। मिलवाइए मुझे उससे। अच्छा, इस वक्त कैसे? ठीक है, मिलवा नहीं सकते तो फोटो दिखा दीजिए, वो तो होगी ना। हाँ लेकिन बब्बल जब दिखा रहे हैं मैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगी। अरे
अरे देखो, नजर मत लगाना। ये चाहत है। हाँ। बब्बल जी, आप इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हैं? इस लड़की के लिए मना कर रहे हैं? इस लड़की से शादी कर रहे हैं आप? एक मिनट, ये जो तुम बार बार इस लड़की कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन बब्बल जी, आपने तो कहा था कि उसकी आंखें मेरी जैसी है, उसके कान, गाल, नाक, कद काठी सब मेरे जैसे हैं, वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। लेकिन ये तो... क्यों नहीं दिखती है? दिखाओ। हाँ, सही कह रही हो तुम, ये बिल्कुल तुम जैसी नहीं है ना? तुमसे ज्यादा खूबसूरत है ये। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम दिल से नहीं देख रही ना, मेरी आंखों से देखो। और देखो इरशाद, जो है मान लो ना, अब जलने से कोई फायदा नहीं है। चाहत बाजी मार चुकी है। या 303 या 304 या 305 हैं? 305? क्या बात है भाई सबल, बड़ा दिल लगा के कसरत कर रहा है तू। फिट बनना है भाई। अरे तू कोई पिक्चर थोड़ी ना है जो तुझे हिट बनना है। अरे तू तो इंसान है। भाई हिट नहीं, मैं कह रहा हूँ फिट बनना है, फिट। डोले शोले बनाने हैं मुझे। अभी कुछ दिन पहले अप्पू मुझे बता रहा था कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उन्हें डोले शोले वाले लड़के पसंद आते हैं। अब अप्पल की शादी है, इतनी सारी लड़कियां आएंगी, मेरे डोले शोले देख के हो सकता है उनमें से कोई मुझे पसंद कर लेना। अरे हाँ, पसंद तो कर लेगी, लेकिन पसंद करने के बाद तेरे साथ जो होगा ना, क्या होगा? अरे हमारा पहलवान निडर आजाद सबल गुलाम बन जाएगा। मतलब? अरे मतलब ना समझा? चल तुझे विस्तार से समझाता हूँ। देख, तू जिसे पसंद करेगा, जाहिर है कि उससे शादी करेगा। करूंगा। हाँ, तो बस वहीं से तेरी गुलामी शुरू। तेरे जीवन में शांति खत्म और झगड़े शुरू। झगड़े? वो क्यों भाई? अरे शादी के बाद झगड़े की कोई वजह थोड़ी ना हुआ है, बेवजह झगड़े हुए हैं। पत्नी शुरू करती है और दोष पति पर थोप देती है। क्या बात कर रहे हो? अरे 100% सही कह रहा हूँ छोटे। औरतें जैसा सोचती है ना, आदमी वैसा सोच भी ना सकता। ये सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इनकी बातों का सीधा सीधा मतलब निकालने जाएगा ना तो वहीं फंस जाएगा, क्योंकि इनकी बातों का मतलब अक्सर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, बल्कि उसके उल्टा ही होता है। भाई कुछ नहीं समझा, फिर से समझाओ। नहीं समझा? ठीक है, चल तुझे एक नमूना दिखाता हूँ। थोड़ी देर के लिए तू सोच ले कि तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी रूपमती है, और तुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। बता क्या करेगा? रूपमती, मैं अपने दोस्त मनदीप से मिलने जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए, पूरी रात दरवाजा खटखटाते रहना, दरवाजा ना खुलेगा। क्यों? अरे वही तो, पति को कहीं भी जाना हो ना, पत्नी को बताकर नहीं पूछ कर जाना पड़ता है, समझा? अरे ये क्या बात हुई? दोस्त मेरा मिलने मुझे जाना है, मैं क्यों पूछूं अपनी पत्नी से? अरे दोस्त किसी का भी हो, लेकिन पत्नी से पूछना अनिवार्य है, समझा? चल अब पूछ, बता मत। रूपमती, मुझे ना अपने दोस्त मनदीप से मिलने जाना है, मैं जाऊं? हाँ हाँ जाइए, और 2 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बाहर बैठे रहना। कान के नीचे थप्पड़ मारूंगा रूपमती। ये क्या बात हुई? पहले बोलती हाँ, बोले दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे तू समझा नहीं छोटे, औरत जब पहली बारी में किसी भी चीज के लिए हाँ बोले तो उसका मतलब ना होता है। मतलब जब वो हाँ बोलेगी तो ना है, तो हाँ कब होगा? अरे कम से कम 3 बार पूछना पड़े, अगर तीसरी बार भी उसका जवाब हाँ हुआ तो पक्का हाँ है। ये भाई, इस हाँ ना के चक्कर में मेरी तो बैंड बज जाएगी ना। एक तो वैसे मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से कब हाँ बोला कब ना बोला, मैं कैसे याद रखूंगा? अरे तू फिक्र ना कर छोटे, शादी के बाद सब कुछ अपने आप याद रहेगा। लगता नहीं मुझे। चल कसरत कर ले। क्या नंबर था? 320। 20? हाँ 21 मारो। दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ छोरा, बैठ। ये देख, सगाई की अंगूठियां।
एक तेरे लिए और एक इच्छा के लिए। अरे वाह दादी, आपने दुनिया के बेस्ट कपल के लिए बेस्ट डिजाइन की अंगूठी चुनी है। वो तो है, लेकिन छोरा, इच्छा को ये सगाई की अंगूठी तू पहनाएगा कैसे? उसे तो बताना नहीं है कि उसकी सगाई तेरे साथ हो रही है। हाँ दादी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरप्राइज खुल जाएगा ना। छोरा, इन हालातों में सगाई होगी कैसे? अरे दादी, सगाई होगी, जरूर होगी। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। पता नहीं किस्मत तेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। जब तेरा प्यार तेरे सामने था तब तू उसे अपना नहीं सकती थी, और जब तू उसे अपनाना चाहती है तो वो किसी और का हो रहा है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। अभी बब्बल जी की शादी हुई भी नहीं है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। कल जब उनकी शादी होगी, कोई दूसरी लड़की उनकी बीवी बनकर इस घर में आएगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी, तब तो मैं नहीं देख पाऊंगी माँ। मेरी तो जान ही निकल जाएगी। और इसीलिए मैंने फैसला लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा, तू जज्बातों में आकर ये सब कह रही है? नहीं माँ, मुझे वाकई इस घर में नहीं रहना। मैं नागिस्तान वापस आना चाहती हूँ। और तेरा अभियान? वो मैं पूरा करके आऊंगी माँ। आप मंदिर वाले पंडित जी से कह दीजिए कि मेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर दे। माँ, इच्छा, तुझे कुछ दिखाना है। क्या? ये देख, बब्बल जी की सगाई की अंगूठी अच्छी है ना? पसंद आई? मुझे पसंद आने ना आने से क्या होगा दीदी? जिसके लिए बनाई गई है उसे पसंद आ जाए काफी है। वही तो कह रही हूँ मैं। मतलब? मेरे कहने का मतलब है, अब तू ये अंगूठी अपने पास संभाल कर रख। मैं कैसे? आप दादी से कहिए ना, वो इसे संभाल कर रख देंगी। उन्हीं को तो दी थी, लेकिन उनकी तिजोरी का ताला टूट गया है। बच्चे मैं और माँ जी, हमारे ऊपर पहले इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अब नए काम हमसे तो नहीं होंगे। ये लो, अंगूठियां संभाल कर रखना। पकड़। अब चाचू की सेहराबंदी होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन अभी नहीं छोरा। मुहूर्त से पहले सगाई होगी, और सगाई से पहले नजर उतारनी है हमारे छोरी की। लेकिन चंचल, आपकी नजर दिल से उतारना। अरे वैसे भी मारा छोरा गुणों का भंडार है, और जब से इसकी शादी तय हुई है, देखो चेहरा की लाली उतारी ना रही। हमारी तो यही दुआ है, तेरी ये लाली ऐसे ही बनी रहे। शिव जी, हमारे चेहरों को बुरी नजर से बचाना। शिव जी तो है ही दयालु, लेकिन तू एक बात बता, बारात की और शादी की सारी तैयारी हो गई है ना? अरे माँ, तू चिंता मत कर, मैंने सब सेट कर दिया। बस अब दुल्हन के आने की देर है। एक बार नाच के दिखाना, कैसे नाचा था, दिखा रहा। माफ करना बब्बल जी, आपने मुझसे कहा था
कि मुझे आपकी शादी की हर रस्म में शामिल होना है, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। गोपाल जी, आज घर में सब कितने खुश हैं, आप भी खुश हैं, और ऐसे में मेरा आंसू बहाना नहीं। मैं किसी अपशगुन की वजह नहीं बनना चाहती। मुझे यहाँ से जाना होगा। अंगूठी लेकर आई हो? तुमने बताया नहीं। तुम्हें अंगूठी कैसे लगी? अच्छी है। अरे अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है। डिब्बी में रखी अंगूठी को देखकर उसकी खूबसूरती का पता नहीं चलता। उसके लिए उसका उंगली में होना जरूरी है। एक काम करते हैं, तुम ये अंगूठी लो और मुझे पहनाओ, और फिर बताना मुझे कि ये अंगूठी मेरी उंगली में कैसे दिखती है। लो। आप खुद पहन लीजिए ना। अरे अच्छा, हर बात में नखरे करना जरूरी है क्या? जो मैं कह रहा हूं वो करो ना प्लीज। पहनाओ अंगूठी। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। कैसी लग रही है? अच्छी है। एक मिनट। और अब ये वाली, ये अंगूठी मेरी होने वाली बीवी के लिए। देखो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मैच हो रही है। अब मैं जाऊं? कहाँ? अब एक मिनट। हेलो, हाँ कौन? चाहत। बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने नाम देखा ही नहीं। अच्छा तूने कॉल किया, वरना मैं नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ एक दिन बचा है शादी के लिए, और मुझसे उतनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बस हम दोनों एक हो जाए और फिर। अरे हाँ, तुम्हारी अंगूठी भी आ गई है। अरे बहुत खूबसूरत है। हाँ, साइज वाइज एकदम परफेक्ट है। ओ गॉड, तुम लड़कियां भी ना, तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल होते हैं। यहीं से घुसेगा के? अरे व्हाट एन आइडिया। मैं अंगूठी ना इच्छा पे फिट करता हूँ, अगर उसे फिट आ गई तो तुम्हें भी आ जाएगी। सिंपल। हाँ, वो बिल्कुल तुम जैसे ही है, मैंने कहा था ना। ओके बाय, लव यू। अरे अच्छा, नहाता भी करो ना। नहीं। अरे क्या नहीं पापा हमेशा। जी छोड़ो, क्या कर रहे हो? परफेक्ट। अंगूठी का साइज एकदम परफेक्ट है। और देखो, ये तुम्हारे हाथ पर इतनी सुंदर दिख रही है। ये क्या किया आपने बब्बल जी? सगाई की अंगूठी मुझे पहना दी। अरे ये तो आपको आपकी होने वाली दुल्हन को पहनाना चाहिए था ना। अरे अच्छा से निकालो मत, इसे रहने दो। मुझे इसकी फोटो खींच के चाहत को भेजना है। अप्पू,
अपू कैमरा लेकर आ जल्दी। जी चाचू आ गया। हाँ अपू आ गया, अपू आ गया। अच्छा अपू एक काम कर, हम दोनों की फोटो ले, मेरी चाची को भेजना है, जल्दी कर। रेडी चाचू? अरे वाह भाई वाह, दोनों ही क्यों फोटो निकलवा रही हो, तो हम सब भी फोटो निकलवा रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चल भाई अप्पू, खींच फोटो। इच्छा तो नागिन है, इसकी फोटो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो असली रूप में आएगी। बवाल हो जाएगा अप्पू, कुछ कर। कैमरा लॉक कर देता हूँ। अरे छोरा जल्दी से खींच लेना। अरे कैसी अजीब अजीब शक्लें बना रहा है, फोटो भी खींच ले। अरे चाचू ये कैमरा चल ही नहीं रहा है, लगता है खराब हो गया है। अरे हटाओ उस कैमरे को, मेरे फोन से खींच। अभी निकाल के देता हूँ तुझे। ओह एक मिनट, ओए फोन तो मैं अपने कमरे में भुलाया, अभी लेके आता हूँ, एक मिनट रुक अरे जा। छोड़िए ना चाचू, दादी वैसे भी कहती है ना कि अच्छे पलों को हमें इस कैमरे में नहीं अपने दिल में कैद करना चाहिए, है ना दादी? सही बोल रहा है छोरा, जो खास पल होते हैं ना वो हमारे दिल में कैद होते हैं। जब चाहो जहां चाहो अपनी आंखें बंद की और सारी तस्वीरें देख ली। चलो आज हम सब ये पल को अपने दिल में कैद कर लेते हैं। वाह ए माँ, मजाक मजाक में कितनी गहरी बात कह गई तू। अच्छा बबल जी, जा रही हूँ मैं। आपने वैसे ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है, अपना अलग साथी चुन लिया है। इच्छा से बहुत दूर चले गए हैं आप। लेकिन इच्छा आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। आपका हर एहसास, हर जज्बात इच्छा के दिलो दिमाग से होकर गुजरता है। आप किसी से भी शादी कर ले, लेकिन आप इच्छा के ही रहेंगे। मैं गिरता हूँ तो वो संभालती है। आप मुझसे पूछते थे ना क्या मैं उस लड़की से जलती हूँ? हाँ, बहुत जलन होती है मुझे उससे। नहीं देख पाऊंगी मैं उसे आपके साथ, इसीलिए जा रही हूँ। वो एक एहसास कि कभी आपने भी मुझसे प्यार किया था, उसी एहसास के साथ
मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी जी लूंगी। आप खुश रहिए बब्बर जी। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, चाहे मैं जहां भी रहूं। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। दादी जी, खड़क अंकल, चंचल आंटी, ममता दीदी, रबल भैया, सबल भैया, आप सबको मेरा यहीं से प्रणाम। जा रही हूं मैं। इच्छा यही रहेगी। मेरे कहने का मतलब है मतलब हम जानते हैं अच्छा कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं रह सकती, और ये घर तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे। और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर। दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। इतना प्यार दिया कि मैं भूल गई थी कि मैं एक नागिन हूँ। बहुत याद आएगी आप सब लोगों की। कहाँ जा रही हो तुम? वो घर छोड़ के जा रही हो? हाँ, क्यों? आप वजह जानते हैं। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूं, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? इसके अपने हाथ खाली हो बब्बल जी, वो किसी और को क्या दे सकते। शायद तुम बब्बल जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊं तो वो मुझसे नहीं होगा। शादी तक, सिर्फ मेरी शादी तक रुक जाओ। आपकी शादी की वजह से ही तो मैं जा रही हूँ। मैं आपको किसी और से शादी होते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, ये अच्छा है। मतलब तुम सही हो, तुम गलत हो, दुनिया तुम्हारे हिसाब से ही चलनी चाहिए, है ना? इच्छा मेरे लाख बार पूछने पर भी तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं किया। और अब जब मैंने अपने हिसाब से अपने लिए खुशी ढूंढ ली है, तब तुम चाहती कि मुझे वो भी ना मिले, है ना? नहीं बब्बल जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा,
ऐसा ही। कल मेरी शादी है और आज तुम घर छोड़ के जाने की बात कर रही हो। मतलब कल पूरा का पूरा घर तुम्हारी चिंता में डूब जाएगा। बब्बल की शादी में खुशियां नहीं, बस आहें होगी। बेचारी इच्छा कहां चली गई, क्यों चली गई, कैसी होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, बहुत दिनों बाद मेरे घर में खुशी आई है। प्लीज प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे घर वालों को ये खुशियां खुलकर जीते। प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे परिवार वालों की इतनी भी चिंता है ना, तो रुक जा। मैं तुमसे वादा करता हूं अच्छा, कि मेरी शादी हो जाने के बाद मैं खुद तुम्हें इस घर से आजाद कर दूंगा। ठीक है बब्बल जी, मैं रुक जाती हूँ। मेरा दर्द इस घर की खुशियों से ना कभी बड़ा था और ना कभी होगा। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए क्या किया। आई एम सॉरी इच्छा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूं। सच कहूं तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मैं नाटक को आधे में नहीं रोक सकता। इसे अंजाम तक ले जाना होगा। बस एक और दिन, और कल रात को ये दिल वाला अपनी दुल्हनिया ले जाएगा। प्रणाम महारानी, कहिए क्या आदेश है? आक्रमण आक्रमण करना है हमें उस इच्छा और उसके चहीते पहलवान परिवार, उन सब की जिंदगी के लिए आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए। हमारी सेना तैयार कर, सबको हथियार और सुरक्षा कवच वितरित कर। जी महारानी। एक एक सैनिक के अंदर नागिस्तान के लिए नफरत भर दो। हमें सबकी आंखों में बदले की आग दिखाई देनी चाहिए। उस इच्छा की वजह से विशैलगढ़ ने अपनी राजकुमारी विश्वप्रीत को खोया है। अब यहाँ का एक एक नाग जहर की ज्वाला बनकर उस इच्छा और उसके पूरे परिवार पर बरसेगा। जी महारानी, ऐसा ही होगा। मैं अभी आक्रमण की तैयारी करती हूँ। इच्छा, हम विशैलगढ़ वासी हैं। हम माफी में नहीं बल्कि सजा में यकीन रखते हैं। आज जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही बहुत तेजी से तुम्हारी मौत तुम्हारी ओर बढ़ेगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जरूरत क्या थी बब्बल की बात मानने की? तुम्हारा फैसला हो चुका था और वो सही भी था। चुपचाप नागिस्तान चली जाती, मामला खत्म। अरे तुम रुकी क्यों यहाँ पर? बापू, वो बब्बल जी ने मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ जानता हूँ मैं। बब्बल ने परिवार की दुहाई दी और तुम पिघल गई। अरे कब तक औरों के बारे में सोचोगी इच्छा? कभी तो अपने बारे में भी सोचो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बाकू? अच्छा देखो, मुझसे भी अब तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। अब तो मुझे भी रोना आ रहा है। उस बब्बल ने तुम्हें पहले कम तकलीफ दी है जो अब ये। अजीब आदमी है ये बब्बल। शादी किसी और से कर रहा है लेकिन रस्में सब तुमसे करवा रहा है। अकेला वही नहीं, घर वाले भी सब यही कर रहे हैं। अरे सब पकड़ पकड़ के तुमसे रस्में करवा रहे हैं। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है।
कोई आया है। दादी आप आइए। ये ले छोरी, थारे लिए कपड़े। दादी ये लहंगा, ऐसा लहंगा तो शादी में दुल्हन पहनती है, फिर आप मेरे लिए क्यों? छोरी, तू बबल की सबसे खास दोस्त है। बबल और मैं चाहते हैं कि शादी के दिन तू बिल्कुल दुल्हन जितनी सुंदर दिखे। इसीलिए जब मैं दुल्हन का जोड़ा बनवा रही थी, थारे लिए भी बनवा लिया। लेकिन दादी ये मैं बड़े प्यार से बनवाया, मना मत करना और पहन लेना। इसीलिए यहाँ मैं रुकना नहीं चाहती थी बब्बल जी। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि, लेकिन अब इस लाड़ प्यार पर किसी और का हक है। महायुद्ध की सिद्धता हो चुकी, शंख ध्वनि नाग मंडल में गूंज रही है। हमारा सबसे बड़ा हथियार विष स्नान। नहलाओ हमें इस जहर से। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये गहने पहन ले, तेरी खूबसूरती पर 4 चांद लगेंगे। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? शादी में सोना गला लेकर जाएगी क्या? चल पहन ले। सुंदर लग रही हो, मगर ये क्या मांग टीका नहीं पहना? ये पहन ले। और अब सबसे जरूरी चीज, इसके बगैर तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। ये दुपट्टा। दुपट्टा किस लिए? वो इसलिए कि शादी ब्याह जैसी जगह पर है ना, दुपट्टा ओढ़ना शुभ माने हैं। अब तुम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो। इच्छा हमारे, तुम्हारी मौत बनकर।
लग रही है ना? बैठो 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 ना। अरे वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? लग रही हूँ ना दूल्हे की माँ जैसी? बिल्कुल आंटी जी, ऐसा रौब पड़ रहा है कि दुल्हन के घर वाले आपको देखते रह जाएंगे। बस 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 बस, तूने कह दिया, तसल्ली हो गई। हाय, किसी की नजर न लगी, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे वाह भाई वाह, इच्छा भी तैयार हो गई, सारे घर वाले भी तैयार हो गए, बस एक हमारी रानी साहिबा रह गई हैं। दीदी तो कब से मुझे ही तैयार करने में लगी हुई है। दीदी आप जाइए, तैयार हो जाइए, आपके देवर की शादी है। सो तो है, लेकिन आज पहले तेरा तैयार होना जरूरी था। हाँ, वरना शादी कैसे होगी? मतलब परिवार के सब लोग जब तक तैयार नहीं हो जाते, शादी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, लेकिन आपने मुझे तो ऐसे तैयार किया है जैसे मैं ही दुल्हन हूँ। हाँ, तो तू ही तो है ना। देवर जी, ऐसा मजाक अच्छा नहीं। आप ये कह सकते हो इच्छा दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन इच्छा को दुल्हन नहीं कह सकते। छोटे, दुल्हन नहीं, दुल्हन जैसी। हाँ इच्छा, तू दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन तू दुल्हन हो नहीं सकती। क्या है ना कि बब्बल की शादी तो उससे होगी ना जिसे वो चाहता है। ठीक है भाई? सबल भैया आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, दोनों को बाहर लेके जाइए ना। चलो निकलो यहाँ से, चलो दोनों के दोनों, चलो, बहुत काम है अभी घर में, चलो। दीदी, सबल भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं... छोड़ो ना इच्छा, तुम दोनों को जानती नहीं हो क्या? दोनों एक से बढ़कर एक है। पति अतरंगी है तो देवर नमूना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है ना। पता नहीं आज सबके सब इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। वाह क्या सजावट करी है भाई। हाँ, चमक रहा है एकदम। हाँ छोटे, ऐसा लग नहीं रहा ना कि अपना ही घर है। हाँ यार भाई, ये सब छोड़ो ना, आपने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। ऐसा लग रहा हूँ? अरे नाना, एकदम गोरा चिट्टा लग रहा है। भैंसा कहाँ से लग रहा है तू? अरे भाई भैंसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ओह, अरे एकदम हैंडसम लग रहा है, अपने बड़े भाई की तरह। भाई छोरी पटेगी? अरे पतंग थोड़ी ना उड़ाने आए हैं जो डोरी कटेगी। अरे बबल की शादी है, बबल की शादी। अरे डोरी कटेगी नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ छोरी पटेगी। अच्छा पहले छोरी दिखा, फिर बताता हूँ। एक मिनट। हाँ कौन है? छोटे, तेरा बाप, शर्म नहीं आ रही? अपने घर में छोरियां ताड़ रहा है तू। ताड़ कर रहा हूँ, मैं तो मेहमानों की सेवा करने जा रहा था। मेहमानों की सेवा के लिए मैं हूँ, तू अपने भाई की शादी पे ध्यान दे। भाई तीसरी शादी कर रहे हो आप? हाथ उठा, कनपट्टी पे मार। बातें कर रहे हो पिताजी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? अबे गधे, मेरी ना अपनी कनपट्टी पे मार मार। बब्बल की तीसरी शादी तुझे याद है, और बब्बल की पहली शादी भूल गया? अगर अब तूने उल्टी सीधी हरकत करी ना तो मैं बता रहा हूँ तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए माँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? चांद का टुकड़ा लग रहा है तू।
अच्छा ये बता, बारात की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ, शादी की सारी तैयारी हो गई हैं। अपना दूल्हा कहाँ है? रहो। वो रहा। हाय हाय, मेरा छोरा कितना जच रहा है। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। चंचल, मामा जी, पहले चल के सेहराबंदी की रस्म करते हैं, फिर आरती और फिर टीका। आज विशैलगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और हमें ये युद्ध हर हाल में जीतना है। आज के बाद दुनिया में नागों का केवल एक ही स्थान होगा, विशैलगढ़, और नागों की केवल एक ही महारानी होगी, विष्णु। शकाल, जाओ और जाकर युद्ध की तैयारी करो। जी महारानी, चलिए। चल चंचल, सेहराबाद। राजकुमार लग रहा है तू। बिल्कुल। ले बबल, इसे अपने हाथ में रखना, ये तुझे हर बुरी बला से बचाएगी। आइए आइए दूल्हे राजा, शादी के मंडप में आपका स्वागत है। भाभी, इच्छा। डरिए मत देवर जी, आपकी दुल्हन यही है, आपका इंतजार कर रही है। आज हमने कोई मौका नहीं दिया उसे भागने का। थैंक यू भाभी। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आरती की थाली में नेक रखना होगा, वरना दुल्हन को लेकर नहीं आएंगे। क्यों माँ जी? ममता, क्यों सता रही हो हमारे छोरे को? अरे सताने दो अम्मा जी, आज इसका आखिरी दिन है जो हम सता सकते हैं इसे। है मतलब कल से सुकून की जिंदगी। अरे कल से इसकी बीवी सताएगी ना इसे।
बस बस। चलिए चलिए जल्दी रखिए। अबे ताली नहीं, पैसे दे। ले भाई। साथिया